नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं। हम आज खड़े हैं बादशाहपुर गांव स्थित सेक्टर 67 में। तो आपको ये बताने के लिए मैं आया हूं कि ये जो सेक्टर 67 में हरियाणा सरकार ने एक सरकारी अस्पताल खोलने की घोषणा की हुई है। ये मैं भाई को कहना चाहूँगा, एक बार ये वीडियो में इस ज़मीन का थोड़ा सा बनाएं। और ये हॉस्पिटल साइट का बोर्ड लगा हुआ है। तो इसके बारे में मैं विस्तार से बता देना चाहता हूँ कि 2013 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इस ज़मीन को सरकारी अस्पताल के नाम पर अधिकृत किया था। 8 एकड़ ज़मीन बादशाहपुर गांव की ये है। इसके एवज में क्योंकि ये जनहित का मामला था तो किसानों ने खुशी खुशी ये ज़मीन सरकार को भी दे दी थी, मुआवजा उठा लिया था इसका। 2014 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इस ज़मीन पे कब्जा ले लिया था और 10 अप्रैल 2016 को दोस्तों 10 अप्रैल 2016 को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ पे एक हॉस्पिटल खोलने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा का ये पेपर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, आप जूम करके देख लीजिए कि 10 अप्रैल 2014 को मुख्यमंत्री ने सेक्टर 67 में सरकारी अस्पताल खोलने की घोषणा करी थी। इसके बाद तत्कालीन बादशाहपुर के जो विधायक थे और माननीय कैबिनेट मंत्री थे राव नरवीर सिंह जी, उन्होंने इसका शिलान्यास कर दिया था और बताया था कि ये 100 बेड का अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 2 साल में 3 साल के अंदर तैयार हो जाएगा। दोस्तों आपको पता ही है जैसे कि एक तो बादशाहपुर गांव की जो आबादी है वो 50,000 के करीब है। उसके बाद ये सेक्टरों की भी जनसंख्या है। तो यहाँ से जो न्यूनतम बादशाहपुर गांव से जो सरकारी अस्पताल जो गुड़गांव का सिविल अस्पताल है उसकी 10 से 12 किलोमीटर दूरी है। इधर जाएंगे तो सोहना 16 किलोमीटर दूर है। यानी कि जो बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र जिसका नाम है, इतना बड़ा कस्बा है, उसको अगर जो सरकारी अस्पताल की उसके लोगों को जरूरत पड़ी तो 10 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बादशाहपुर गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़े बाजार के अंदर। वो एक किराए के 200-300 गज के भवन में चल रहा है। तो 50,000 की आबादी पे जहां 100 बेड का अस्पताल होना चाहिए, वहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मात्र 200-300 गज की किराए की जर्जर बिल्डिंग में चल रहा है। दोस्तों अब आपको जैसा पता है कोरोना का काल है। अस्पताल की जिस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं गुरुग्राम में पोल खुली है, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का 100 बेड के का खर्च 125 करोड़ रुपए है। हरियाणा सरकार ने आज से 5 साल पहले इसकी घोषणा करी थी। कितना अच्छा होता अगर जो ये 100 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल यहाँ बन जाता। कितने लोगों को यहाँ ऑक्सीजन के बेड मिलते, कितने लोगों को यहाँ आईसीयू के बेड मिल जाते, कितने लोगों को वेंटिलेटर की सुविधा मिल जाती और कितने लोगों को उचित इलाज मिल जाता। 5 साल से इस अस्पताल में हरियाणा सरकार ने एक ईंट भी नहीं लगाई है। हरियाणा सरकार कह रही है स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमारे पास बहुत पैसा है। तो जो गुरुग्राम नगर निगम जिसका बजट 2,500 करोड़ रुपए सालाना है, वो 125 करोड़ रुपए का एक अस्पताल यहाँ पे सरकार नहीं बना पा रही है। कितने दुख की बात है। बादशाहपुर गांव को भी अस्पताल की बहुत सख्त जरूरत है। आज 5 साल हो गए दोस्तों। देखिए मुख्यमंत्री जी यहाँ से थोड़ी दूर एक अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन करके गए हैं, M3M का। अच्छी बात है, अस्थायी हॉस्पिटल का उद्घाटन करके लोगों को कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन कितना अच्छा होता कि यहाँ पे एक स्थायी अस्पताल बन गया होता। हरियाणा सरकार हर जगह जमीन का रोना रोती है कि योजनाओं के लिए हमारे पास जमीन नहीं है, लेकिन जो जमीन उपलब्ध है, जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जिस जमीन को अधिकृत कर चुका है, जिसके ऊपर मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं 5 साल पहले, वहां पे 5 साल में एक ईंट तक नहीं लगाई जा रही है। तो हमारा निवेदन है आपसे भी, आप लोगों से निवेदन है कि मेरी इस बात को आप इस तथ्य को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाए कि अगर जो ये 100 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन जाता है तो यहाँ से लाखों लोगों को फायदा होगा, लाखों लोगों के जीवन का सवाल है। और बादशाहपुर गांव के मैं अपने युवा साथियों से और सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि इस बात को आगे से ज्यादा पक्ष विपक्ष का चाहे कोई भी हो, सरकार तक पहुंचाए और सरकार को मजबूर करे कि हमें हमारा हक दे। यहाँ पे जो 100 बेड का अस्पताल बनना है, इस अस्पताल को तुरंत प्रभाव से इसका काम शुरू करवाए। अब इसमें सरकार की मंशा के ऊपर एक सवाल यह है कि सरकार 5 साल में इस अस्पताल की 4 दीवारी से आगे क्यों नहीं बढ़ पाई।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अस्पताल की घोषणा के 2 साल बाद एक सगुफा छोड़ा कि इस अस्पताल को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत देना चाहते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं यहाँ पे किसी निजी कंपनी को ये दे दिया जाएगा और यहाँ पे निजी अस्पताल खोल दें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये बादशाहपुर गांव की भी जरूरत है और पूरे इलाके की भी जरूरत है कि ये अस्पताल खुले। तो सभी ज्यादा से ज्यादा सभी भाई इस बात को आगे बढ़ाए कि इस जमीन पे सरकारी अस्पताल ही खुलना चाहिए। और इमरजेंसी बेसिस पे देखिए, जब पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस सरकार 1.5 साल में तैयार कर सकती है इतना बड़ा, तो ये 8 एकड़ का 100 बेड का अस्पताल भी 1 साल से ज्यादा का काम नहीं है सरकार के लिए। इक्विपमेंट बने बनाए आते हैं, बिल्डिंगें आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है कि रातों रात भी तैयार हो सकती है। तो सभी भाइयों से अनुरोध है कि सरकार तक इस बात को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए, हमें हमारा हक दे, इस अस्पताल को जल्द से जल्द निर्माण कराए और जनता की सुविधा के लिए जनता को सौंप दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर किसी एक अस्पताल साइट का दोबारा आपको बताएंगे कि किस प्रकार हरियाणा सरकार हमारे साथ पक्षपात कर रही है और हमारे जो हक है, अधिकार है, उनको देने में आनाकानी कर रही है। धन्यवाद। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।